विषय हमारा वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 पैटर्न्स एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सभी को गुड आफ्टरनून। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 पैटर्न्स एंड रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है आज का। ठीक है, तो आज जो है हम इसके बारे में रीबस एंड द राज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैटर्न्स ऑफ रिबेलियन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ आपको। ठीक है, नोट्स के रूप में। सबको आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी, यस हाँ जी। चैप्टर हो गया कौन सा? ये चैप्टर 10 है ना। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए आज इसको करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 1857 का विद्रोह जो है कब हुआ। ठीक है, तो इसकी जो डेट है बच्चों वो मानी जाती है 10 मई। ठीक है, 1857 में। और ये शुरू कहाँ से हुआ? ये हुआ मेरठ से शुरू। ठीक है, और बच्चों सबसे पहला जो इसमें क्रांतिकारी था, या हम कह सकते हैं कि शहीद हुआ था जो इस 1857 की क्रांति का, वो था मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे वाज अ सिपाही। सिपाही का मतलब होता है सिपाही। ठीक है ना, सिपाही इन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में वो जो सिपाही था, या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है सिपाही था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और वो कहाँ था? वो बैरकपुर छावनी में था। ठीक है, बैरकपुर छावनी में, जो आजकल कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो कार्यरत था। तो उसने अपने हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही सबको? यस हाँ जी, हाँ जी। तो दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? नो सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? दिख रही है सर। अब दिख रही है? यस यस चलो ठीक है। तो क्या हो गया इसको? बहादुर शाह जफर से मिलने आए। कौन था बहादुर शाह जफर? कौन था? लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो इससे मिलने के लिए आए। क्यों मिलने के लिए आए? क्योंकि वो बहादुर शाह जफर को क्या बनाना चाहते थे, है ना, इस क्रांति का, रिवोल्ट का क्या बनाना चाहते थे? लीडर, है ना, रिवोल्ट का लीडर चुनना चाहते थे। इसलिए वो जो लाल किला है ना, रेड फोर्ट है, उसमें जो बहादुर शाह जफर रहते थे, तो वहाँ पर उनसे मिलने आए। मेरठ से जो सिपाही थे वो 10 मई 1857 को जो है वहाँ से क्रांति शुरू होती है। ठीक है, और बहादुर शाह जफर ने अपने आप को लीडर मान लिया। ठीक है, और पहला जो शहीद था वो मंगल पांडे था, है ना। अब इसके कारण क्या थे? ठीक है ना, क्यों हुई ये, है ना, तो इसके काजिज कई है ना। सबसे पहला जो कारण है उसमें हम लिखेंगे कि एक तो मिलिट्री कारण थे। ठीक है ना, मिलिट्री कॉज, है ना। दूसरा है सोशल कॉज। ठीक है, तीसरा है इकोनॉमिक कॉज, है ना। ठीक है, आर्थिक कारण। चौथा है रिलीजियस कारण। ठीक है, रिलीजियस। ठीक है, और अगला कारण जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉज। ठीक है, और जो लास्ट है वो है इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज। मिलिट्री कारण क्या था? क्योंकि जो सिपाही थे उनका वेतन कम था, और उन्हें परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय उनको फॉरेन में भी भेजा जाता था। ठीक है, और कठिन कार्यों के लिए भी उनको लगाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए उनकी सैलरी बहुत कम थी, और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था जो भारतीय सिपाही थे। तो इसलिए वो
अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे या अंग्रेजों के रिवॉल्ट में शामिल हुए। सोशल काज क्या है कि अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे रिफॉर्म किए, ठीक है ना, जैसे सती प्रथा को बैन कर दिया, ठीक है, बाल विवाह को बैन कर दिया, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह को जो है वो उन्होंने प्रोत्साहन किया। तो इससे भारतीय जो लोग थे उनको ये लगा कि ये हमारा जो समाज है उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। इकॉनमी कारण में क्या था कि जो अंग्रेज थे उनकी मेन नीति क्या थी कि भारत से पैसा जो है पूरा इंग्लैंड में लेकर जाना, ठीक है, टैक्स के रूप में, रेवेन्यू टैक्स के रूप में, जो कल हमने पढ़ा था। तो ये भी एक कारण था, इकोनॉमी कारण। रिलीजियस कारण था कि भारतीयों को डर था कि जो अंग्रेज है ना वो कहीं ना कहीं उनके जो है धर्म को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें क्रिश्चियन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कारण में आएगा कि अंग्रेजों ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जारी की, ठीक है। हड़प नीति है ना, किसने जारी की थी बताओ जल्दी, किसने जारी की थी, बताएगा कोई? हड़प नीति किसने जारी की थी? अरे आवाज आ रही है मेरी बच्चों? क्या हेलो, सर? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। तो हड़प नीति किसने जारी की, मैं ये पूछ रहा हूँ। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने हड़प नीति जारी की है? लॉर्ड डलहौजी, यस, लॉर्ड डलहौजी ने कब जारी की? 1848 में, ठीक है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इसलिए जो ये थी, इसमें यह था कि कोई अगर राजा है तो उसकी क्या नहीं है, उसके कोई औलाद नहीं है, ठीक है, पुत्र नहीं है, तो उसकी रियासत को जो है अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा, है ना। दूसरा क्या था? दूसरा था सब्सिडरी अलायंस, है ना, सब्सिडरी अलायंस। कब हुई थी ये? 1789 में, है ना, ठीक है। और इसको जारी करने वाला कौन था? लॉर्ड वेल्जली, ठीक है, लॉर्ड वेल्जली। इसमें क्या था कि सैक संधि थी ये, ठीक है ना, ये भारतीय नरेशों के साथ की गई थी, भारतीय रियासतों के साथ की गई थी कि उनको जो है अपने दरबार में एक जो है अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ेगा और किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध करने में अंग्रेजी सेना का जो है वो सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सब्सिडरी अलायंस में थी, ठीक है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें भी सॉरी STRAT5, हाँ अब सही है। कॉज था कि जो अंग्रेज जो थे वो एक एनफील्ड राइफल लेके आए थे ना, एनफील्ड राइफल, है ना। तो एनफील्ड राइफल के ऊपर क्या लगी हुई थी? ग्रीस, है ना, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज जो होती है ना, ठीक है, कार्ट्रिज जो कारतूस होता है ना उसके ऊपर ग्रीस लगाई गई थी, ठीक है ना, ग्रीस वाले कारतूस जो है वो यूज करते थे ना। तो इसलिए जो हिंदू और मुस्लिम है ना, उनको ये डर हो गया कि हमारा जो है धर्म के साथ जो है वो जो है वो छेड़खानी की जा रही है। तो इसको पहले मुंह से जो है तोड़ा जाता था, तो उसमें ये अफवाह फैल गई कि जो है इसमें किसका यूज किया गया है, इसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया गया है। तो ये सारे क्या है, कारण है, ठीक है, मिलिट्री, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉज है और इमीडिएट कॉज है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? बोलो हाँ जी। यस सर। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा आगे हम चलते हैं कि अब जो है प्रोफेसी क्या थी ना, हैं, प्रोफेसीज क्या होती हैं, हैं, क्या होती हैं? भविष्यवाणियाँ। भविष्यवाणियां। और दूसरा क्या था? भविष्यवाणियां और हैं अफवाहें, है ना, ठीक है। भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी ये थी कि अंग्रेजी शासन को क्या हो गया, 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया ना। 100 ईयर्स कैसे कंप्लीट हुए बच्चों? 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध, है ना। तो प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए 100 साल, 1857 में 100 साल पूरे हो गए थे, ठीक है, ठीक है। हेलो, ओके सर।
हाँ जी। और जो थी अफवाहें क्या थी, अफवाहें ये थी कि भारत में जो है वो जो अंग्रेज हैं ना, अफवाहें यही थी, एनफील्ड राइफल का यूज है ना, कार्ट्रिज ग्रीज का यूज किया गया है ना, ठीक है। और जो है भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी वो अफवाहों में घर कर गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे जो रेवोल्यूशनरी थे जो है ना, जो रिबल्स थे है ना, उन्हें रिबल्स बोला जाता था, रिबल्स है ना। रिबल्स कौन है, रिबल्स कौन थे, रिबल्स पीजेंट्स थे, ठीक है। और सिपाही थे, है ना, जिसे सोल्जर बोला जाता है जमींदार, ठीक है ना। और कुछ जो थे वो किंग, जहाँ हम कह सकते हैं कि रियासत के जो थे वो नवाब थे ना, वो भी इसमें शामिल थे रिबल्स में, ठीक है। तो ये सारे लोग जो थे वो विद्रोही थे, ठीक है। तो अब इनका आगे चलते हैं हम कि इनके जो साइन क्या थे ना, साइन क्या थे, संकेत क्या थे ना। संकेत रोटी थी, ठीक है, चपाती जिसको बोलते हैं रोटी है ना, ठीक है। कमल का फूल है ना, लोटस, है ना। तो ये सारे क्या थे, ये संकेत थे, ठीक है ना। रोटियां बांटी जाती थी, कमल का फूल जो है वो बांटा जाता था, ठीक है, ताकि आगे जाकर जो है लोगों को इससे, इस रेवोल्यूशन से जो है वो जोड़ा जाए, ठीक है। और डिफरेंट अलग अलग जगह पर जो है सेंटर, अलग अलग सेंटरों में ये जो रेवोल्यूशन वो जो है वो हुई है ना। सबसे पहला हम, कमल का फूल सर, कमल का फूल क्यों बांटा जाता था? ये संकेत के लिए, ठीक है, संकेत के लिए कि आगे आगे जो है वो लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है, अवेयर ओके किया सर। जाए, ठीक है, एक साइन है, ठीक है। जैसे रोटियां बांटनी या ये एक संकेत रखा था, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, कई इतिहासकार तो लिखते हैं कि ये किया गया है ना, लेकिन कोई इसके एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली है इसका सेंटर, ठीक है। और झांसी था इसका सेंटर, ठीक है। मेरठ था इसका सेंटर, ठीक है। बैरकपुर था इसका सेंटर, है ना। और कौन सा था, कानपुर था इसका सेंटर, ठीक है। लखनऊ था इस रेवोल्यूशन का सेंटर, रिवोल्ट का सेंटर, ठीक है। और कौन से थे, ठीक है। और जगदीशपुर था बिहार में, ठीक है। जगदीशपुर जो था बिहार में था, ठीक है। बरेली था, है ना। ये सारे क्या थे, ये विद्रोह के केंद्र थे, ठीक है, 1857 की क्रांति के। और यहाँ अलग अलग नेता थे, ठीक है। अब इसके लीडर कौन कौन थे, है ना, लीडर, मेन लीडर ना। लीडर एक तो बहादुर शाह जफर आ गया, ठीक है, जो अभी हमने, चलो, रानी लक्ष्मी बाई है ना, ठीक है। और बेगम हजरत महल, ठीक है, ठीक है, शाह मल, ठीक है। और कुंवर सिंह, ये सारे कौन हैं, ये नेता हैं, ठीक है, इस क्रांति के, ठीक है, या रिबल्स हैं ये, ठीक है, रिबल्स लीडर हैं ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, यहां तक समझ आ गया सबको? हाँ बच्चों, ठीक है, बोलते नहीं भाई? हाँ जी। और सबसे जो इस क्रांति का जो क्या था, मेन सेंटर जो थे वो नॉर्थ इंडिया था, ठीक है, नॉर्थ और सेंटर इंडिया, है ना, नॉर्थ एंड सेंटर इंडिया, ठीक है। नॉर्थ और सेंटर इंडिया में कौन कौन सा आता है, यूपी हो गया, ठीक है। और मेन यूपी था, ठीक है, बिहार हो गया, और सेंटर में क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ये सारे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया इसके मेन सेंटर थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो था वो अवध जो है इससे प्रभावित हुआ। अवध किसको कहते हैं, लखनऊ का जो एरिया है, यूपी का एरिया, ठीक है। और वहाँ पर बेगम हजरत महल थी जो इसको संभाली हुई थी, ठीक है। और अवध का जो उस समय नवाब था वो कौन था, अवध का नवाब, है ना, अवध का नवाब, क्या दिक्कत है, अभी नहीं, रुक जा, चल, अभी नहीं बेटे, बाद में है, बस लगूगा 3 बजे, है 3 बजे फ्री हो जाऊंगा, चल, कोई नहीं कोई नहीं। अभी जो है घर से वो लिया,
एप्लीकेशन रजिस्टर हाँ सारा कुछ। वो तो मैंने बोला था वही है, लेकिन मूवमेंट रजिस्टर बोल रहे थे अभी नहीं। हाँ तो लेके ले आना, लिख के ले जा। ये ले इसको भर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, मेरी क्लास चल रही है, बीच में मैं तो रोक नहीं सकता, ठीक है। हाँ जी, तो आगे जो है इसको अवध जो है वहाँ पर जो है नवाब था, ठीक है। और नवाब जो था उसके जो है, क्योंकि उसके बेटा भी था, सब कुछ था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने उसको उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो अवध का जो नवाब है ना, वो अच्छी प्रकार से प्रशासन को नहीं संभाल रहा है, अपनी स्टेट को नहीं संभाल रहा है, तो इसलिए उसको अंग्रेजी राज में मिलाया जाता है, ठीक है। तो वाजिद अली शाह था उस समय, वहाँ का जो शासक था वो था वाजिद अली शाह, ठीक है। और इस वाजिद अली शाह को ब्लेम लगाया गया कि माल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कुशासन का, ठीक है, कि जो वहाँ का नवाब है वो अच्छी प्रकार से शासन को संभाल नहीं रहा है ना। तो इसलिए जो है ये अवध को जो है वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया 1856 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1856 में क्या किया गया, उसमें मिला लिया गया, ठीक है। आगे आगे चलते हैं हम कि अवध जो है, अवध को ब्रिटिश आर्मी की नर्सरी कहा जाता है, ब्रिटिश आर्मी की नर्सरी। अवध इज नोन एज ब्रिटिश आर्मी नर्सरी, ठीक है। और इसको अवध से ज़्यादातर जो है भर्तियां होती थी उस समय इंडियन आर्मी में, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में। और अवध को जो है लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी की एक स्टेटमेंट है कि वन वंस वन अ डे दिस चेरी विल फेल इन आवर माउथ, है ना, कि ये जो चेरी फल है ये एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। ये किसके लिए स्टेटमेंट थी, ये अवध के लिए स्टेटमेंट थी, है ना। ये लॉर्ड डलहौजी की स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि ये जो है अवध एक दिन हमारे मुंह में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अवध को भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी नीति लागू नहीं होती थी, ना सब्सिडी लाइन्स, ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। हाँ जी, समझ आ रहा सर। है ना। तो यस सर। हाँ यहाँ तक हमने कर लिया, देखो, ठीक है। बरेली लखनऊ ये सेंटर हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया लीडर ये हो गए, ठीक है। और अवध का रिवोल्ट 1856 में हुआ, ठीक है। वाजिद अली शाह था उस समय, ठीक है। और ये देखो, है ना, बंदूक के गोले चलाए गए, ठीक है, ताकि दूर तक लोगों को पता चल जाए। और अलार्म्स बिगुल बजाए गए, ठीक है। और कई जगह जो शस्त्रागार था ना उसको लूटा गया, ठीक है, बिल्डिंग्स को जला दिया गया, जेल लूट ली गई, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज जो थी, ऑफिस थे, उनको आग लगा दी गई, उनको लूटा गया। और अंग्रेजों के जो बंगले थे उनको, रिकॉर्ड को जो है जला दिया गया, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा तो थे वो वाइट मैन जो थे, अंग्रेजों को इसमें टारगेट बनाया गया, ठीक है। कानपुर लखनऊ बरेली आदि में। और लोग जो वहाँ के मनी लैंडर थे, शाहूकार थे ना, उनको जो है जो रिबल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने उनको टारगेट किया, ठीक है। अब लीडर्स कौन कौन है ना, कानपुर में नाना साहब, जैसे मैंने पहले बताया, दिल्ली में लाल बहादुर नहीं, सॉरी, बहादुर शाह जफर है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है। आरा में जो है वो कुंवर सिंह है, ठीक है। और अलग अलग भागों में अलग अलग जो है इसके विद्रोह के नेता थे, ठीक है। ये अभी बता दिया मैंने। र्यूमर्स और प्रोफेसीज है ना, प्रोफेसीज और र्यूमर्स हमने कर ही लिया है कि किस प्रकार से। र्यूमर्स क्या होती हैं, र्यूमर्स होती हैं जो अफवाहें होती हैं, ठीक है। अफवाहें क्या थी कि जो आटा है ना उसमें भी हड्डियां मिला दी गई हैं काऊ और पिग की, ठीक है। और जो चर्बी वाले कारतूस हैं उसमें भी जो है वो लगा दिया गया है, ठीक है, उनका मांस लगा दिया गया है ना। तो इसलिए ये जो अफवाहें थी ये दूर तक फैल गई। और ये भी अफवाह थी कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं ये एक्टिविटी करके ना। तो एनफील्ड राइफल की जो बुलेट्स थी उसके बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और लोग क्यों विश्वास कर रहे थे ना इनमें, है ना, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो अंग्रेज जो है ना वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट जो है यहाँ पर थोपना चाहते हैं, ठीक है, कि वो अपना इंडियन सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। इसलिए लोगों को लग रहा था कि ये अफवाहें जो है ठीक है ना, ये अफवाहें जो है वो सच मानी जा रही थी, ठीक है।
और भारतीयों का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको भी चेंज कर रहे थे वो ना, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला रहे थे, ठीक है। और ये भी लग रहा था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए, सती प्रथा होगी, हिंदू विडो जो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। ये 1829 है ये, इसको 1829 है बच्चों ये बड़ा, ठीक है, 16 नहीं है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। आगे है कि ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि भारत में जो है अंग्रेज जो है वो धक्का कर रहे हैं, और अंग्रेजों को जो है और भारतीयों को उनके ऊपर संदेह हो रहा था, ठीक है, इन्हीं बातों से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये यस आगे सर। देखो, ये आगे देखो, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, है ना, एक दिन ये चेरी हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ये लॉर्ड डलहौजी ने किसके बारे में टिप्पणी करी थी? अवध के बारे में, है ना, 1851 में की थी, ठीक है। कि और अवध को क्या कर लिया गया था? ये आता है क्वेश्चन कई बार कि ये टिप्पणी किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी, 1851 में की थी, ठीक है। और ये अवध को 1856 में क्या कर लिया गया था? अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। और अवध के ऊपर जो थी वो सब्सिडी लाइंस भी लगा दी गई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है अवध को जो है अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में जो है, चाहे वो नीतियां लगाकर, चाहे वो बिना नीतियों के भी जो है भारतीय राजाओं को, भारतीय नवाबों को तंग किया, है ना। और जिसके कारण 1857 का जो विद्रोह था, जो लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो जो फूटा उस समय, ठीक है। चाहे वो पीजेंट्स के रूप में, चाहे जमींदारों का गुस्सा था, चाहे वो नवाबों का गुस्सा था, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। अब है रिबल्स क्या चाहते थे ना, रिबल जो है वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है इकट्ठे रहें, और इकट्ठे होकर जो है अंग्रेजों का यहाँ से सफाया करें, ठीक है। और और अंग्रेजों ने भी इस क्रांति को दबाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है 1857 में, द ब्रिटिश स्पेंट 50,000 हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम बट द अटेम्प्ट फेल, कि 50,000 लोगों को जो है मुस्लिमों के विरुद्ध खड़ा किया, लेकिन उसमें वो फेल हो गए, ठीक है। और ऑपरेशन क्या है ना, कि लोगों का गुस्सा क्या था, ठीक है, उन लोग क्यों हुए? जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो फेल था उनका, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमींदार तंग थे उनसे, ठीक है। और कई जगह जो थे वो किसान उनसे तंग थे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसियां थी वो भी विरोध था, ये भी है ना। तो ये सारे कारण जो थे वो 1857 की क्रांति के बनते हैं। और सूदखोर जो थे, कल हमने पढ़ा था आपको, है ना, कि जो सूदखोर थे, सूदखोर का मतलब है जो मनी लैंडर्स थे ना, उनसे भी लोग तंग थे, तो इसलिए उनका गुस्सा भी इस रेवोल्यूशन में निकला। आगे एक शब्द आता है फिरंगी, फिरंगी कहते हैं, फिरंगी, फिरंगी जो है वो जो है म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह, है ना। तो इसको उस हिसाब से जो है वो किया गया था, अंग्रेजों ने जो था उस हिसाब से जो है अपने अखबारों में, लंदन के अखबारों में छापा भारतीयों के विरोध में, ठीक है। तो ये सारी तस्वीरें जो है जाकर छपती थी, ठीक है। और अंग्रेजों ने किस प्रकार से इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। और देखो ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलीफ ऑफ लखनऊ, है ना। ये एक पेंटिंग थी जो थॉमस जॉन्स बेकर ने बनाई थी 1859 में, ठीक है। आगे समझ, रिलीफ ऑफ लखनऊ देखो बेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो बस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है इंग्लिश वीमन, और इंग्लिश वीमन को कैसे दिखाया गया है ना पिक्चर्स में, उसको एक जो है लड़ते हुए दिखाया गया है भारतीय सिपाहियों से, ठीक है, ठीक है बच्चों। और आर्टिस्ट जो थे ना, उनको भी क्या है, आर्टिस्ट जो थे उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। उस समय के गुस्से का, उस समय के जो अपनी चीज़ें थी, उस समय का जो आतंक था, उसकी तस्वीरें जो हैं वो अखबारों में और मैगजीन में छपवाई है, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, है ना, कि अंग्रेजों ने भी उस समय अपना आतंक दिखाया पूरा ना। जो भी इस क्रांति में लिप्त पाया जाता था, जिसका भी शक होता था, उसको हैंग कर दिया जाता था ना, और शरेआम उसको गोलियों से उड़ा दिया जाता था, ठीक है। और इस प्रकार से हर एक जो रेबल था उसको एग्जीक्यूट किया गया, एग्जीक्यूट का मतलब उसका अंत कर दिया गया, ठीक है। और अंग्रेजों ने लास्ट में इसके ऊपर विजय पा ली, इस क्रांति के ऊपर, ठीक है। और आगे देखो इमेज, राष्ट्रीय इमेज हमारे यहाँ कैसी इमेज थी, ठीक है। हमारे जहाँ भी जो क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्ट के लीडर हैं, उनको इमेज, उनकी इमेज बताई गई है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है ना,
उसको कौन सी इमेज दिखाई गई है? मैन वाली इमेज दिखाई गई है, मर्दानगी वाली, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, गाया जाता ना ये। क्यों बच्चों? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस फीमेल फिगर को मर्द के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं कि इस क्रांति को और किन नामों से जाना गया, है ना। इस क्रांति को एक तो कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। एक तो ये नाम हो गया, ठीक है। अगला नाम है फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ना। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके नाम से ही जाना जाता है ना। आगे अंग्रेजों ने इसको कई नाम दिए, जैसे म्यूटिनी 1857, ठीक है। तो ये कई नामों से जो है इस क्रांति को जाना गया, ठीक है। और इसमें जो था, अंग्रेजों ने अंत में क्या कर लिया, हमारे जो भारतीय जो लोग थे जो इस क्रांति में लिप्त थे, उनके ऊपर जो है विजय पा ली, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया? हेलो। यस हाँ जी। यस सर। हाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आर्ट और लिटरेचर ने जो है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज भी उनकी जो है मेमोरीज में हमारे यहाँ जो कला है या लिटरेचर है वो जो है वो भरा पड़ा है, ठीक है। कवियों ने जो है उस समय कविताएं लिखी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, ठीक है, और भी क्रांतिकारी हैं जो उनके ऊपर लिखा। ये देखो 1801 में सब्सिडी अलायंस जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जो है उसको अनेक्स कर लिया गया अवध को, ठीक है। और अवध में जो था वो 1856 से 57 में जो है वो रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया। और 10 मई 1857 को जो है बेरठ की क्रांति शुरू हो गई, ठीक है। और 11 और 12 मई को क्या हुआ, दिल्ली में जो था गैरिसन होता है, जो अपनी कैंट होता है ना, जहाँ सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन बोलते हैं ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में 11 और 12 मई को क्या हुआ, दिल्ली में रिवॉल्ट शुरू हो गया। बहादुर शाह को जो है वो लीडर बना दिया गया पूरी क्रांति का, ठीक है। और 20 और 27 मई को अलीगढ़ में जो था वो सिपाही म्यूटिनी हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना कब कब हुआ, ठीक है। और इटावा, मणिपुरी, मैनपुरी, अटाहा, ये सारी जगह 20 से 27 मई को हुआ। 30 मई को लखनऊ जो है आज का जो अवध है ना, वहां पर ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। और मई जून में जो था ये जो रिवॉल्ट था द बैटल ऑफ चिन्हाट, ठीक है। और 25 सितंबर को जो है हैवलॉक और ऑटरम ने लखनऊ को जो है वो फतेह कर लिया, ठीक है। जुलाई में शाहमल जो थे वो बैटल में मारे गए। और 1858 में जून में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध में मारी गई, ठीक है। हेलो। यस सर। है ना, ठीक है। यस सर। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने अभी कवर कर ली हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो अगर कोई और आपने पूछना है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। कुछ और चीज़ें रह गई हो तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। नेहा कौन है? नेहा ऐड तो कर रखी है, ये नेहा ने ऐड तो कर रखा है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो ये है कि आपने एक तो लीडर्स को याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपने इसके सेंटर को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा जो है वो आपने याद रखना है यहाँ की जो पॉलिसीज हैं, है ना, क्या क्या कारण थे, और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है कब आया, ठीक है, कौन लेके आया, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया, ठीक है। और आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 1857 की क्रांति के समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था ना, गवर्नर जनरल,
है ना, हु वाज द गवर्नर जनरल इन 1857 रिवॉल्ट, कौन था भाई बताओ, शाबाश, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैन हाँ जी, बोलो। लॉर्ड कैनिंग। हाँ, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 में था, और लॉर्ड कैनिंग ही पहला जो है लास्ट गवर्नर जनरल है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट है, और फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वाइसराय है, ठीक है, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट वाइसराय है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो था, है ना, 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो चुका गया था, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गया था इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ठीक है, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गया, तो फिर भारत में जो भी भारत में उच्च अधिकारी होता था उसे वायसराय कहा जाता था, ठीक है। इसलिए 1857 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लास्ट गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, और फर्स्ट वायसराय किसको कहा जाता है? फर्स्ट वायसराय लॉर्ड किसको कहा? कैन। लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है, ठीक है, यस ठीक है। सर। हाँ, तो अंग्रेज जो थे वो 1858 का क्या लेके आए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे, जिसमें भारत को जो है सीधा किसमें कर दिया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ना? और कुछ पूछना है? सर। हाँ जी, नो सर। हाँ जी। तो ये आपका आज का चैप्टर है पूरा, ठीक है, और जो है ये हमने कर लिया सारा, म्यूटनी, ठीक है, लीडर्स कर लिए हैं, ठीक है, सारे ये अच्छी तरीके से कर लेना, र्यूमर्स प्रोफेसिज कर लिया है, ठीक है, और अब्द का जो है वो भी कर लिया है, ठीक है, इमेजेज भी कर लिया है, ठीक है। तो ये सारा जो है चैप्टर जो है वो क्लियर है अब, ठीक है, तो इसलिए इसकी सहायता से आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी स्पेशल, है ना, एक्टिविटी, दैट इज, क्या है वो, क्या है उस एक्टिविटी का नाम? कौन सी एक्टिविटी? टाइप, इसको जो है 25 क्वेश्चंस हैं, और जो अभी पढ़ाया है उसी में से ये दिया गया है, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से करो, ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चों, तो शाबाश, है यस ना, सर। ठीक है। तो करो जल्दी, जल्दी बताओ मुझे कितने नंबर आए हैं। अभी जाना नहीं, किसी ने क्विट नहीं करना अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ, कोई भी बच्चा क्विट नहीं करेगा अभी, अभी आप जो है ये करके जाएंगे, ठीक है सब। और मैं जो है ये आप आज का जो टॉपिक था वो आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, जो हमने आज किया, ठीक है। हाँ